मैं हरिनारायण शर्मा परसाई, ज्योतिर्विद, पूर्व प्राचार्य सीहोर। आज मैं भगवान दत्तात्रेय द्वारा आत्मज्ञान की शिक्षा के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। भगवान दत्तात्रेय के पिता महर्षि अत्रि और माता अनसुईया थी। अत्रि मुनि ने प्राणियों का दुख निवारण करने वाला पुत्र की कामना से तपस्या की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया, अहम तुभ्यम मया दत्तः, मैंने तुम्हें निज को ही दान कर दिया और अतः इनका नाम दत्तात्रेय हुआ। ये निष्प्रिय होकर सदा ही ज्ञान का दान देते रहते हैं। भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर जगत का बड़ा उपकार किया है। दत्तात्रेय भक्त का करुण क्रंदन सुनकर तुरंत उनके समीप पहुंच जाते हैं। इसी कारण से इनको स्मर्तगामी, स्मरण करते रहने ही आने वाला कहा गया है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को मानकर शिक्षा प्रदान की है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा मक्खी, हाथी, मधु निकालने वाला हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, वाहन बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। पृथ्वी से धैर्य व क्षमा की शिक्षा का महत्व बताया है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और उत्पात करते हैं, परंतु न तो वो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। प्राणी जाने अनजाने में एक दूसरे का अपकार कर ही डालते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि वो अपना धीरज न खोए, पर्वत वृक्ष की तरह परोपकार में निरत रहे, विवेक से काम लेवे। वायु अनेक स्थानों में जाने पर भी वो किसी का दोष गुण नहीं अपनाती है, सदैव शुद्ध रहती है। अतः साधक को भी किसी का ना तो दोष ग्रहण करें, ना आसक्ति रखें। आकाश में प्रकृति के सारे विकार होते रहते हैं, जैसे वो उनसे निर्मित नहीं रहता, वैसे ही नाम और रूप बनते और मिटते रहते हैं, पर आत्मा सदा इनसे निर्लिप्त रहती है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ, मधुर और पवित्र है, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मयी होती है और उसे अपने तेज से कोई दबा नहीं सकता। वो सब कुछ भस्म कर डालती है, परंतु किसी वस्तु के दोषों से निर्लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार साधक को अपने मन को बस में रहकर दोषों से दूर रहना चाहिए। चंद्रमा, काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, परंतु वास्तव में वो न घटता है न बढ़ता है। जैसे पूर्व जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। काल के द्वारा प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होते रहते हैं। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचता है और समय पर उसे बरसाता है। वैसे ही योगी पुरुष समय पर ही विषयों का ग्रहण करते हैं और त्याग करते हैं। जल के विविध पात्रों में सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देता है, परंतु सूर्य अनक नहीं हो जाता। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग प्रतीत होती है, परंतु सूर्य के समान उनमें भेद नहीं है। कबूतर, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह न रखें, अन्यथा बुद्धि अपनी स्वतंत्रता खोकर कबूतर की तरह दुख उठाना पड़ेगा। अजगर, प्राणियों को बिना किसी इच्छा या प्रयत्न के पूर्व कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं, अतः बिना मांगे या बिना इच्छा के जो कुछ मिल जाए, अजगर की तरह उसे पाकर के जीवन निर्वाह करें। समुद्र की तरह साधक को गंभीर और प्रसन्न रहना चाहिए। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं है और न ग्रीष्म ऋतु में घटता है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति में प्रसन्न या उदासीन नहीं रहना चाहिए। पतंगा रूप पर मोहित होकर के दीपक का कूदकर जल बढ़ता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों के वश में न रखने वाला पुरुष अपने विवेक बुद्धि खोकर पतंग के समान नष्ट हो जाता है। भौरा और मधुमक्खी अनेक छोटे बड़े पुष्पों से उनका सार मात्र ही ग्रहण करते हैं, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए
वो सभी शास्त्रों से उनका सार तत्व ही ग्रहण करे। मधुमक्खी की तरह सन्यासी अधिक संग्रह न करे। हाथी जिस प्रकार शिकारी हाथी के माध्यम से शिकारी को पकड़ता है, स्वजन का मोह अपने को भी बंधन में डाल देता है, अतः अधिक मोह से बचना चाहिए। मधु निकालने वाला लोभी मनुष्य बड़ी कठिनाई से धन को संचित करता है, किंतु ना तो दान देता है और ना उपयोग करता है। वैसे मधुमक्खी का संचित रस मधु निकालने वाला ले लेता है, और ऐसा ही मनुष्य का संचित धन कोई दूसरा ही भोग करता है। मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, अतः साधक को रसेंद्रिय पर वश में रखना चाहिए। पिंगला वेश्या कभी कभी निराशा भी वैराग्य का कारण होती है। पिंगला को अपने व्यवसाय से निराशा होने पर वैराग्य हो गया। अपनी स्थिति का ज्ञान होने पर वो भगवान की शरण लेती है। कहा गया है, अधिक आशा रखना दुख का कारण है। कुकुर पक्षी के द्वारा अधिक प्रिय वस्तु का संग्रह ही दुख का कारण है। कुकुर पक्षी मांस का टुकड़ा लिए बैठा था। उसे छीनने के लिए दूसरे बलवान पक्षियों ने अपनी चोंचों से आहत कर दिया, किंतु जब कुकुर पक्षी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो कष्ट से मुक्त हो गया। बालक, मुझे मान अपमान और परिवार की चिंता नहीं है, मैं अपनी आत्मा में ही रहता हूँ। ये शिक्षा मैंने बालक से ली है। कुंवारी कन्या अतिथि सत्कार के समय धान कूटने पर चूड़ियाँ बजने लगीं, अतः उसने एक एक चूड़ी उतार डाली। मैंने ये शिक्षा ली कि जहाँ बहुत से लोग साथ साथ रहते हैं वहाँ कला होती है, अतः साधक को अकेले ही विचरना चाहिए। वाहन बनाते समय इतना तन्मय था कि राजा की सवारी कब निकल गई उसे भान भी नहीं हुआ। इसी प्रकार अभ्यास द्वारा मन को एकाग्र कर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सांप, सन्यासी को मठ या मंडी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, अकेले विचरना चाहिए तथा साधना करना चाहिए। मकड़ी बिना किसी सहायता के अपने ही मुंह से तार का जाल बना लेती है, उसी में विहार करती है, अपने ही मुंह में निगल जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी ही माया से ब्रह्मांड को रचते हैं, विहार करते हैं और काल शक्ति से लीन कर लेते हैं। भृंगी कीट किसी कीड़े को लेकर के जगह में बंद कर लेता है। वो भय से चिंतन करते हुए उसी में तद्रूप हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति लोभ, स्नेह, भय और लाभ के कारण दूसरे के बंधन में बन जाते हैं, अपना सब कुछ गंवा देते हैं, यहाँ तक कि अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं। अतः दूसरे पर अधिक विश्वास न करें, अपने धर्म का आचरण करें। कहा गया है, श्रेयान सब धर्मो विगुना पर धर्मो सौ निश्चितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अपने धर्म पर चलने संगठित रहें। अंत में शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्म दया परः। जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार करना है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गोल ऑफ लाइफ। धन्यवाद।